सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात किराम और उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम बानियान महफ़िल ने यकीनन बड़ी मेहनत, मोहब्बत और कोशिश के साथ तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस मेहनत, मोहब्बत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहम्मद उमर अत्तारी साहिब, आपकी विसातत से हमारे भाई मोहम्मद शुएब साहब ने पैगाम पहुँचाया कि आप यहाँ पर आएंगे और हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। 9 से 10 बजे तक मेरा ये वक्त है। 10 बजे मैं आपकी जान छोड़ दूँगा। उतनी देर तक मैं आपका पाबंद हूँ और आप मेरे पाबंद हैं। आप ज़रा तवज्जो फरमाएंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। अगर खड़े होने वाले हजरात मेहरबानी फरमा के बैठ जाएंगे और कमेटी के जो अहबाब हैं वो इन सब को अगर बिठा देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बंदे होते हैं जिन तक स्पीकर की आवाज़ नहीं जाती। मेरा ख्याल कान दुलवाने का मसला भी आजकल ज़्यादा है, तो इनको भी अगर थोड़ा धक्का स्टार्ट करके बता दिया जाए कि आप महफिल में बैठें, ये इतना इंतज़ाम आपके बैठने के लिए किया है। और जो अभी दूर खड़े हैं वो भी करीब तशरीफ़ ले आएँ और ख़ामोशी के साथ ज़रा गुफ्तगू को समाअत करें। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है अक़ीदा अहले सुन्नत की अहमियत व इफ़ादियत, और मैं चाहूँगा कि यही उन्वान आपके सामने अर्ज़ करूँ। दोस्तान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और इस वास्ते इस 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले वजीफ़े पर अमल को लाजिम व ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी मोहतरम, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है इसका सहारा लेकर ज़रा बात को मैं चलूँगा। पहले ज़रा इस बात को समझ लीजिए कि आज का जो हमारा उन्वान है ये उन्वान इस दौर की ज़रूरत है और इस पर बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि अहले सुन्नत के अकायद क्या हैं। और इस पर होगी तो एक तायराना नज़र, लेकिन इसके अंदर भी इंशाअल्लाह आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे कि अहले सुन्नत के ये नज़रियात हैं जिनसे दाएं बाएं होने वाला कभी सुन्नी हो सकता नहीं। आपने तवज्जो करनी है। 2-3 बंदे बिल्कुल मोबाइलों में लगे हुए हैं, ज़रा इनको बताइए कि मोबाइल ज़रा जेबों में डालिए और बात सुनने की कोशिश फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्योंकि बात सुनने की कोशिश फरमाइए ताकि मैं कुछ सबक अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरतुल फातिहा शरीफ उसकी एक आयत तय्यबा है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद जितने भी पढ़ने वाले कारी हैं उन सब को तरगीब इरशाद फरमाई कि तुम मुझसे तलब किया करो क्या? हिदायत। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफहूम है। लेकिन यहां पर भी मैं एक बात बता दूं, बाज लोग ये तर्जमा करते हुए इसी मकाम पर एक इल्मी ठोकर खा गए, और वो क्या है? सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके अलावा जितने भी मुतरजिम हैं
जो आला हजरत के खुलफा में से हैं या आले सुन्नत के हैं उनको निकाल कर बाकी जो अहबाब हैं उन्होंने यहां पर जो तर्जमा किया है वो कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और आला हजरत ने फरमाया या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब इस दोनों मानों में एक फर्क है और हर संजीदा फिक्र बंदा समझ सकता है कि यह कहना कि मुझे सीधा रास्ता दिखा, इसका मतलब है कि इसने अभी तक देखा ही नहीं, यह जाहिल है। अभी आवाज कमजोरों वाली आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, फ्रंट सीटों वाले समझ आ रही है? इसका मतलब है ये अभी जाहिल है, ये इकरार कर रहा है कि मैंने अभी देखा ही नहीं है। तो जिसने देखा नहीं वो बेचारा चलेगा क्या? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भाई ये 1450 साल गुजर गए अभी तक सीधा रास्ता नहीं देखा, तो फिर देखा क्या है तुमने? फरमाया सीधा रास्ता हमने देखा हुआ है, बस मेरे मालिक चलने की तौफीक अता फरमा दे। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तर्जमा फरमाया है। आप इसका हुस्न आप समझ लीजिए कि जिसने अभी तक देखा ही नहीं वो बेचारा चलेगा क्या? हमने देखा हुआ है, बस तौफीक के मौला चाहते हैं ताकि चलने की तौफीक मिल जाए। अब फर्क समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब ये जितने भी हमारे मुल्क मिल्लत और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजहबी लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर जमात, टोले, फिरके, फिरकियां सब कुछ है, तो सारे कहते हैं कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। तो आज हम फैसला कुरान से करवा लेते हैं। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे थोड़ा सा, फ्रंट सीटों वाले, ठीक है? कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। समझ आ रही है? सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो। सीधा रास्ता किसका है? अब सभी कहते हैं मेरा है, और मैं कहा खलो थोड़ा जिया तेरा है, खलो कुरान को पूछ लेने है ना। मेरा एक अपना अंदाज है भी झटका जिहा गल करन दा, ते टेंशन नहीं लैनी, बोलदे चले आना जी। और मैं कहा थोड़ा जिहा टेको टेक कुरान मजीद से पूछते हैं ना कि बता कि सीधा रास्ता किसका है? फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। समझ आ रही है? अब हमने कहा इनाम किस पर है, तो लोग आ गए मेरे उत्ते इनाम है जी, हैं मेरी पहले एक दुकान थी दूसरी होगी इनाम है, एक मुंडा सी जोड़ी डाल गई इनाम है, पहले मेरा जनाब शादी नहीं हुई थी हो गई इनाम हो गया जी। कारोबारी अपने हिसाब से मजहबिया, मेरी एक मस्जिद थी दूसरी बन गई, एक मदरसा था दूसरा बन गया। ओ भाई ये तेरी दायरे हैं, पर ये मसला भी हम कुरान से ना हल कर लें कि अल्लाह का इनाम किन पर हुआ है। समझ आ रही? सीधा रास्ता किसका है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और इनाम किन पर हुआ है? अब हर बंदा कहता मेरे उत्ते होया, मैं कहता तुम ही खलो पहले कुरान तो पूछ लीजिए ना, रुको थोड़ा सा, ये हर बात वादे करते हैं। तो कुरान मजीद ने वादे कर दिया 5वें पारे में, अल्लाह फरमाता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम जिन पर हुआ उनमें सबसे पहले जो खुश नसीब हस्तियां आती हैं वो अंबिया की हैं, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन हैं, तीसरे नंबर पर शुहदा और चौथे नंबर पर औलिया हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, अहले स्टेज भी मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, बेदार मगजी का सबूत दीजिएगा। सीधे रास्ते पर या अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किसका? जिस पर इनाम हुआ है। इनाम किन पर हुआ है? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। ये 4 किस्म के अहबाब के नाम मेरे रब ने खुद अता फरमाए। अब इसका क्या मतलब निकला? मैं बिल्कुल सादा करने लगा हूं और मेरा अंदाज भी सादा है, जरा ध्यान कीजिएगा। पता चला जो कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चले, सिद्दीक अकबर के पीछे चले, इमाम हुसैन के पीछे चले, गौसे आजम के पीछे चले, अगर आप हाथ उठा लेंगे तो अनु को टेंशन बन गई, तो मैं भाई ठांचोक के बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, खैर है कोई मरोड़ा नहीं है, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आप हजरात को। समझ आ रही है आप हजरात को? टोपी वाले इधर देखो, पीर भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये अपनी हिस्ट्री में नहीं है। आप जरा मेरे पीर भाई मेरा ज्यादा साथ देंगे ना जी, फिर इंशाल्लाह बाकी को मैं ले लावांगे, स्टेज वाले भी तो थल्ले वाले भी। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। दोबारा फिर इस बात को समझिएगा, जो बंदा कलमा पढ़ के नबियों के पीछे, सिद्दीक के पीछे, शहीद के पीछे, वली के पीछे चले वो सच्चा है। अब एक जुमला है, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए और जनाब को इसका लुत्फ आ जाए। मैं क्या पुत्र है सारी वंड होने लगी है कि किमें? मैंने कहा जो कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चले, सिद्दीक के पीछे चले, शहीद के पीछे चले, वली के पीछे चले, वो सच्चा है, और जो कलमा पढ़ के इनसे जले वो झूठा है।
क्यों भाई कुछ मुंडे ने मोबाइल काटो टोपी वालिया और गल मदीने अपनी बैठी तू अजे मोबाइल च खुबे आ रहा है। अल्लाह दियो बंदे 2 मिनट पाड़ो जेबां दे विच बाद च वेख लिया जे। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, क्योंकि कुरान की जो तफसीर है वो सबसे पहले तफसीर अल कुरान बिल कुरान, यह सबसे आला दर्जा है। तो ये मैंने तफसीर अल कुरान बिल कुरान की है, समझ आ रही? या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किसका? जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर और औलिया पर। ये लोग हैं तो जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है और जो जले। ये है कुरान का फैसला। जिसको सौदा पसंद आए ले जाए, जिसको ना पसंद आए वापस कर छो, मेरा वेखी जाना खरा जे। ये मैं आपको बता दूं अल्लाह रसूल के बिल्कुल खरा। ये मैं आपको सही बात अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात जो कहते सानू कदी समझ नहीं लगी, मैं कहा हूं समझ ले। मेरा देसी अंदाजे और सादा तरीके के साथ बात करने का आदी हूं। गिरामी कदर हज़रात अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बात को और आगे खोल सकता हूं, अगर आप चाहें तो। गिरामी कदर हज़रात अब ये तो एक बात थी मैंने बतानी। इसका आप देखें नबी, सिद्दीक, शहीद और वली। अब एक बड़ी पते की बात कहने लगा हूं, थोड़ा सा दामन दिल खोल के बैठिएगा। मैंने कहा दुनिया में जितने मसलक हैं उनका एक अपना अपना दायरा है, उसके अंदर रहें। पर मैं आपको यह बता दूं किसी के पास नबी है, सिद्दीक नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। किसी के पास सिद्दीक है, हुसैन नहीं। किसी के पास हुसैन है, सिद्दीक नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। एक सुन्नी का दामन है जहां नबी भी है, सिद्दीक भी है, शहीद भी है, वली भी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। वंड हो गई जी, समझ आ गई है? तो जेड़ा बंदा कहता मैं सच्चा, मैं कह तलाशी दे चौवा चीज़ां विखा मैनू। अच्छा कई बंदे हजे 5 किलो का सिर लाई जाते, ये चंगी गल है, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आई? ये तकरीर सुन के तुहानू राजी होना चाहिए। सुबेर का मुंह बनाने का की मतलब है? नहीं तवज्जो फरमा रहा है। देसी बंदा, आपकी मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए सोशल मीडिया पर तो होती रहती है ना जी, लेकिन ये लाइव पहली मुलाकात है। जरा आप महसूस हो ना इस बात को। मदर जेड़ा के दोनों छड़ यार, असि तेनू नहीं देखना तू कौन है, इधर आ मैनू तलाशी दे, मैनू आ 4 चीज़ां विखा। ये 4 चीज़ां पूरियां ने, समझो डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ईमान कंप्लीट। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। और अगर ये क्यों हजरत जी, अगर ये 4 चीजें नहीं है मैं क्या कागजी पूरे नहीं साया लम्मा पा लेना ही। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो समझ आई जे? गिरामी कदर हज़रात इस मसले को समझो मेरे अजीजों। आपने देखना मेरी तरफ है यार, मेहरबानी। आने वाले मेहमान आते रहेंगे, उनको बैठने दीजिए। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। टाइम पहले थोड़ा है, मैं 10 बजे सुई ते सुई चढ़नी है, तो स्पीकर तुहाडा वापस फौजी टाइम इंशाअल्लाह। आप जरा मेरी तरफ ध्यान फरमाएंगे। गिरामी कदर हज़रात अब जरा दूसरी बात हो रही है अकीदा अहले सुन्नत की। तो पहले हम ये इस थोड़े लफ्ज को ना समझ लें कि अकीदा कहते किसको है। क्यों जी? पहले इस लफ्ज को समझ लें, फिर उसके बाद अगली अहले सुन्नत की बात समझाता हूं और फिर मजीद इसकी तशरीह करता हूं। कहा बिल्कुल बताइए अतारी साहब क्या मसला है। मोबाइल जो कट सूफी नू, सूफी अपनी हिस्ट्री में नहीं है, मैं एक बार कह देता है, मेहरबानी मैं जमा कर ले तो मैं वापस भी को नहीं देना, माफी दे देना मुझे, मैं जज़ाकल्लाह। इधर देखिए, अल्लाह आपका भला फरमाए, मोहब्बत का इजहार किया आपने। इधर जरा तवज्जो से सुनिएगा। अकीदा जो लफ्ज है ना, अकीदा, ये उक्दा से निकला है। समझ आ रही है? और अगर इसके असल आइन काफ दाल को देखे तो ये अकद, अकीदा, उक्दा, अकद, इहदा माना पता की हुंदा जे? गंड मारना। नहीं तवज्जो फरमाई। ओ बोले ओ सूफी, ओ अमानत, कमाल हो गया यार, सामने मेरा पीर भाई हो के चुप बैठा मर रहे, नाराज तो नहीं हो रहा है? मैं पीर भाइयों को कह सकता हूँ, बाकी किसी को कह नहीं सकता, तो मेरे यार होए ना। लेकिन आप सारे बड़े माशाल्लाह महजूज हो रहे हैं। ये जो लफ्ज है इसका माना होता है गांठ लगाना। पंजाबी कहते हैं गंड मारना। तो तुसी आखोगे वो कादी गंड मारना, इसका एक माना गांठ लगाने की तरफ है मजबूत करना। समझ आ रही है? उलमा की जुबान में जब किसी की शादी होती है ना, तो मियां बीवी के बारे में एक लफ्ज होता है जिनका निकाह, या कहते हैं इनका अकद हो गया है। समझ आ रही है? या कहते हैं अकद निकाह हो गया, यानी निकाह वाले बंधन में बंध गए। बोलो तो सही ना यार है। ये वहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये फुकहा की एक टर्म है जिसको मैंने आपके सामने रखा है।
लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं इसका जो माना है बुनियादी तौर पर मजबूत करना, गांठ लगाना, तो भाई फिर इसका मतलब क्या होगा? अकीदा बेसिक कहते हैं, ये मैंने लफ्ज का माना किया है, और अगर इसकी तारीफ सादा लफ्जों में बताऊं तो वो कहते हैं नजरिया। मैं एक लफ्ज बोले है तो फिर भी पी गए हो, चलो मैं थोड़ा जैन आसान कर देना। माइंड सेट, अल्लाह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में हमारा नजरिया, हमारा माइंड सेट क्या है, इसको अकीदा कहते हैं। समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता बात खोल रही है ना आपके सामने। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? फिर इसको मजबूत और गांठ लगाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वो अकायद और वो बुनियादी चीजें जो मैंने अभी बताई, अल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, तमाम रसूलों के बारे में, हमारे नबी की खत्म नबूवत के बारे में, और इसके साथ साथ जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हशर के बारे में, नशर के बारे में, ये तमाम तर तफसीलात इन जैसे कुरान में बयान हुई, किसी सही आलिम से समझकर अपने दिल में रखकर ऊपर मोहब्बत मुस्तफा की गांठ लगाना, यह अकीदा कहलाता है। आर यू अंडरस्टैंड? आ गई ये समझ है? मैंने लफ्ज तो समझ आए ना, आगे का मतलब की है समझ आई? गांठ लगाना, मजबूत करना, और इसका ये बुनियादी तौर पर माना है। वैसे नजरिए को मजबूत करना, अपने अकीदे को, माइंडसेट को मजबूत करना, कौन से? ये जो जरूरियात दीन या जरूरियात आले सुन्नत के हैं। समझ आ रही है? ये जरूरियात दीन का क्या मतलब है, जिनके बगैर बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता, और जरूरियात आले सुन्नत क्या क्या मतलब है, जिनके बगैर बंदा सुन्नी हो ही नहीं सकता। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाए मेरी तरफ, ठीक है? इन बातों को जरा समझिएगा। अच्छा, अगर यह भी समझ आ दे तो अकीदा अहले सुन्नत, ये लफ्ज अहले सुन्नत क्यों? मैंने कहा अहले सुन्नत इसलिए है कि बाज लोग, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं, बाज लोग ये अहले सुन्नत का लफ्ज हटाकर यहां लफ्ज हदीस का लगा देते हैं। तो मैंने कहा तुम हर हदीस पे अमल नहीं कर सकते हो, तुम्हारी भूल है, तो अड्डा कद छोटा है, तुसी बौने हो। तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। इस वास्ते आपको कभी किसी ने ब्रीफ नहीं किया, मैंने नहीं अहमद हो तू हर हदीस से अमल नहीं कर सकता, तो कहता सुन्नत है। मैं कहा सुन्नत पर हम अमल कर सकते हैं, पर हर सुन्नत पर नहीं, जो हमारे लिए काबिल अमल हो और हुजूर की खुसूसियात में से ना हो, वो सुन्नत पर हम अमल कर सकते हैं। हर हदीस पर तो हम अमल कर ही नहीं सकते। और वो किदा? मैं कहूं नहीं दसना, हदीस शरीफ में है कि नबी पाक ने चांद को तोड़ा था? अगर बिल्कुल। तो मैं तू जो कही ना मैं हदीस से अमल करना, तोड़ के बखा। आपने तवज्जो नहीं, फ्रंट सीटों वाले जरा। ओ भाई देखो यार, अगर आपको समझ आई है तो मेरे ख्याल इतने तक गल लगनी चाहिए ना। हदीस में तो बहुत कुछ करके दिखा, वो इस वास्ते अहले सुन्नत नाम रखा है। ओ जात दी कोट की नहीं, छतीरियां नु जफ्फे ना पा, जिन्ने जोगा है उथे रह। तुम्हारा हदीस पे अमल कर ही नहीं सकते हो, सुन्नत पे अमल कर, और वो भी हुजूर की खसूसियत ना हो। बोलो तो सही ना। आप कहेंगे मौलाना उसकी भी कोई मिसाल दे दो, मैंने कहा भी देता हूं आपको। मसला है बिल्कुल चिट्टे दिन तरह हल हो जाएगा, अल्लाह दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां बैत वक्त रखी। हुजूर की हर बीवी ईमान वालों की मां है, समझ आइए। 11 के करीब निकाह फरमाए, बाज़ उलमा इससे ज्यादा का कौल करते, इसलिए मैंने करीब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। समझ आ रही है? वैसे अक्सर किताबों में यह लिखा है कि 11 निकाह फरमाए, 9 बैत वक्त अपने पास रखी। मैं कह जी ब्याह करना सुन्नत है? अखे आहो, नबी पाक ने किन्ने कीते? अखे 11 निकाह 9 बैत। मैं तू भी रख, कहता नहीं ये उन्हां दी खसूसियत है, मैं नहीं। जिंदा बंदा सुभान अल्लाह फरमाए, जिंदा बंदा, तकड़े हो जरा, जज़ाकल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, लंगर खांदे हो हलाल भी करो। क्यों भी सरकार को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? कमाल वाले, बंदा तो हर सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता, जो हुजूर की खुसूसियात में से तुम नहीं कर सकते हो। चे जाए कि हदीस नु जब आई तू हदीस नु पा, कल को कुरान नु पा लेगा। ओ खलो, ओए बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह यार। अल्लाह क्यों हजरत जी, वो जिन्ने जोगा बंदा होवे उन्ने जोगा काम कर ले।
इस वास्ते ये सहाबा कराम से ये लफ्ज चला है किसी भूल में ना रहना। और ये पता किथों निकलिया? इधर वेख्या जे, अलैकुम बेसुन्नती, अलैकुम बेसुन्नती, और साथ फरमाया बसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत पर तुम्हारे ऊपर अमल करना जरूरी है, और वो सुन्नतें जो खुलफाए राशिदीन अपनाए वो सब की सब पर अमल करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है। सुन्नत वो है, अहल हम हैं, अहल अमल करने वाले को कहते हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये जो अहले सुन्नत का लफ्ज है इसकी डेफिनेशन और वजाहत है। अब इसमें बहुत और बारीकियां, मैं उधर जाना नहीं चाहता। लफ्ज अकीदा अहले सुन्नत यानी अहले सुन्नत वालों का नजरिया एंड माइंडसेट क्या है। खुल गई बात आपके सामने? अच्छा, अगर खुल चुकी है तो मैं आगे बात करना चाहता हूं। तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो। अल्लाह के बारे में हमारा क्या नजरिया है? गल हूं टोरिए ना, टाइम तो पहले बहुत थोड़ा है। जेड़े तुम चुप बैठे हो, तुम मेरा टाइम होर लेंदे पे, मैनू बार बार आखना पेगा बोली आओ यार। कई अच्छा सिर हिला लिया हुण, बोले कोई नहीं। अल्लाह दे आ बंदे, जे बोलना ना तेन कुछ हो गया मैं दम कर लेना। हाँ, निक्का मोटा पीर मैं है नहीं, तो हज़रत साहब बैठे ने, इन्होंने आखांगा। हाँ, नहीं तो होर भी साढ़े को तरीके है जे। वो एक बार एक आ गया, ओ जी मैनू जिन चिमड़ गया फलाना, उन्होंने जिन कोई नहीं सन, बस दो ही सोटे लगे, हज़रत साहब सीधे हो गए। नहीं तो वजो बोले सुभान अल्लाह, अमानत है खुदा दिया बंदे, हौसले से चुप करके बैठा है। आप जरा ध्यान, नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? ये आपके ज़ौक़ के लिए कुछ बातें करता हूं ताकि आप बेदार मग़ज़ रहें, और ये वाइज़ के लिए, आलिम के लिए जो तकरीर करने वाला है उसके लिए बाकायदा एक असूल है कि अपनी कौम को साथ लेकर चले। और ये अवामी रंग है, इसलिए ये लेक्चर तो है नहीं कि मैं चुप करके बैठ जाओ तो मैं बोली जाऊंगा तो सुन के घर चल जाए। ये तो मैं इंशाल्लाह मैं सेटिंग करके जाऊंगा अल्लाह के फजल से। इस मौजू पर अल्लाह के फजल से आपको कुछ ना कोई सबक याद रहेगा। अल्लाह के बारे में क्या नजरिया? सुनिए, आले सुन्नत का अल्लाह के बारे में नजरिया है, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। समझ आ रही है? इसका माना क्या होता है? वो वाहिद है, कोई उसका शरीक नहीं, ना जात में ना सिफात में। वो वाजिबुल वजूद है। अच्छा, वाजिबुल वजूद का क्या मतलब है? वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। आवाज कमजोरों वाली है। अच्छा, मैं इत्थे तुहानू एक गल दस छड्डां, एक गल मैं तुहानू दस छड्डां। अपने पीरां ते अपने बाबियां वास्ते तुसीं बड़े बोलदे हो, ते मैं हुण बोलण डिया जे रब वास्ते, तो हुण भी बोलना। समझ आ रही है? सब ते अल्लाह दा फजल होया ते तां ही ओ बने जे। असीं अपने ते नारे ला लैने आ, लेकिन रब वास्ते नहीं बोलदे। ये तुहाडे नाल गिला सी, मैं कर लिया तो हुण तकड़े होया जे। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो वाजिबुल वजूद है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। आवाज फिर कमजोरों वाली, स्टेज वाले भी बोल सकते हैं। समझ आ रही है? वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, कोई सजदे के लायक नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह। समझ आ रही है? अल्लाह ताला जिस्म जुस्मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है। वो तुसी आखोगे एडे औखे औखे लफ्ज बोली है, उन्होंने तो मतलब की है। जैसे हमारे हाथ पांव आंखें हैं, अल्लाह ताला इससे पाक है। क्या है? जो वेखांगे फिर दसांगे क्या है। ਇਹਦਾ सब तो सौखा तर्जमा मैं कर छड़िया जे। ठीक है? और दूसरी बात, मकानो मकानियात से पाक है। ये पूरी कायनात छोटी है, रब की जात बड़ी है। रब इधर समाता ही नहीं है, तो जो नहीं फरमाई, ये सारी कायनात को रब की जात ने इहाते में लिया हुआ है। क्या मतलब? घेरे में है। इदा ही समझो अल्लाह की जी जात है ना, पूरी दुनिया एक तिल दे बराबर जे, ते अल्लाह की जात बाकी सब तो भी बड़ी है। अपने जहन में अल्लाह की जात का ये कॉन्सेप्ट रखो भी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी। और मैं तेड़ आखिया जे, खुदा दी कसमें ओदी बारगाह दे विच तेड़ वाला मकाम भी अदा कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी जात है। अपने रब के बारे में ये नजरिया रख। समझ आ रही है मेरी बात की? ये रब के बारे में नजरिया है, और इसको समझ लो अच्छी तरीके। ये हमारा अकीदा है। अब आ जाओ रसूलों के बारे में हमारा क्या अकीदा है। तवज्जो मेरी तरफ। रसूल अल्लाह के बरगुजीदा, पसंदीदा, चुने हुए बंदे होते हैं। समझ आ रही है? और इधर देखो, जो मकाम नबूवत है ना बंदा इबादत से हासिल कर सकता है, ना बंदा ताकत से हासिल कर सकता है,
और ना ही ये नस्ल दर नस्ल चलता है। अजी में आजकल एक पीरो दा मुंडा पीरो दा मुंडा पीरो दा मुंडा पीर जान दे सारे पीर शेखुल कुल फिल कुल बिल्कुल हर शगुल ओ बैठे हो यानी ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਦਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। क्यों हजरत जी क्या तमाशे बनाए हुए हैं तुमने? हम बुजुर्गों के कायल हैं, पर औलादा भी चाहिए थोड़ा अपने अब्बे वाले राह चल पाओ। ले हुण 5-7 बंदे चुप हो गए, खैर ते है आई अतारी साहब का कसूर जे भी मैं उधार को नहीं ये करता। उसकी वजह ये है कि मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं और मैं आला हजरत का मलांग हूं और गौसे आजम के दर का साग हूं। और यहां पर एक मिनट यहां पर ये नारा भी लगा लें, हर कामिल मुर्शिद पर जेड़ा भी कामिल मुर्शिद है, सारे मानने। और इस वास्ते बसों का अपने भी नारे लाते हैं। और मैं क्या नहीं यार, जब नाम आ जाता है तो एक मोहब्बत होती है। अगर किसी का नारा लग जाए तो दूसरा ये ना समझे भी सानू छड़ गया है। इतनी जल्दी बदगुमानी ना फरमाया करें। आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात की समझ आ रही है? और अगर आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलिए। ये जो नबूवत और रिसालत है, ये अल्लाह की खास अता है। जिसे उसने अता करना था उन्हें चुन लिया। उन्हें क्या किया? चुन लिया। और अगला जुमला भी ध्यान के साथ सुनने वाला है। ये जो नबूवत है, ये अल्लाह जिसको अता करता है ना, साथ में अल्लाह उसे मोजज़ात भी अता करता है। मेरा ख्याल है इसका मैं अगर आपकी बोली में तर्जमा करूं तो ज्यादा लुत्फ आएगा। अल्लाह जिसको नबी बनाता है बेइख्तियार नहीं बनाता, बाइख्तियार बनाता है। ये मतलब है, बेइख्तियार नहीं बनाता, बाइख्तियार बनाता है। बे तू तो नबी है, तेरा चेहरा ही इनके सामने एक किताब की मानद है। तेरी तबलीग, तेरी जिंदगी का जो सीरत है वही ते जे फिर भी को एड़ फेड़ तेड़ मिड़ करे ना ते फरमाया फिर तेनू ताकत दीतियां ने बेशक मुर्दा जिंदा करी। फ्रंट सीटों वाले 5-4 बंदे सिर हिला के गुजारा करते पे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भावें आनियां नू अखां देवी ते भावें फिर जिवें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू एक सोटा दिता सी असा मुबारक बया ते मार पत्थर ते चश्मे जारी हो जाएंगे। समझ आई ना? ये उसकी सदाकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर मुअज्जज़ात भी अता करता है। तगड़े होके बैठे आ जरा, गल होनी शुरू हुई जे। ये है नबियों के बारे में अकीदा। और आगे भी सुन ले, इसकी एक और जिहत भी है। सबसे पहले नबी इस कायनात के आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी मेरे नबी हैं। सबसे आखिरी मेरे आका हैं। और आपको पता है खत्म नबूवत के बारे में हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? ऐडी सुन लो, खत्म नबूवत के बारे में हमारा कीदा 3 चीजें बीच में हैं। 3 चीजें याद रखिएगा। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, समझ आए तो बोलना हूं, मैं तुमको नहीं कहना। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। और यह मानना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह है नजरिया। और सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा फतवा रज़िया शरीफ के अंदर, आप फरमाते हैं लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन से सल्फन खल्फन तमाम उलमा मुतक़द्दिमीन और मुतअख्खिरीन इन सब ने यही समझा है कि हमारे प्यारे नबी के बाद किसी भी माना में कोई नया नबी नहीं आ सकता है। तो जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। अल्लाह अकबर। तवज्जो है भई आप हज़रात की। नारा जो मुंडे ने हिम्मत कारी ली है तो नारा तकड़े होके लाया करो। समझ आई? ताजदार खत्म नबूवत। ऐसे अब जरा आप ध्यान फरमाएं ताकि मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। जागते बैठे हो सूफी, इधर देखियो सूफी, इधर देख जरा। अजीजा ने गिरामी, आप अगली बात भी समझिएगा। अच्छा भाई नाराज ना हो जाए, मैं एक जगह ते ना आपको याद ही होगा मैंने एक बंदे को सामने कह दिया सूफी मेरे हाल वेख, उन्हें बाज फोन किया कहता अज तू मैंने बहुत बेइज्जत की। मैं क्यों आखे तू मैंने सूफी आख्या? मैं दिन पंजा आखा तो खुदा दा खौफ कर, यकीन अल्लाह कहते मैंने सूफी क्यों आख्या? अल्लाह दे बंदे और मैं तेन कंजर आखो बंदे दा पुत्र बन यार। मतलब ऐसे भी कई होते हैं। अल्लाह का ना ही नाराज ना हो भाई, अल्लाह का ना ही। चलो सुभान अल्लाह, आप बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर ये बावजूद चुप बैठे हैं आज जी में मदीने जावे। बोलिए जरा प्यार के साथ, बोलिए 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 बोलिए, फिर आगे बात सुनाऊंगा आपको। अब
अब आ जाइए इससे अगली बात, अभी बात नहीं खत्म हुई। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी तेरे और मेरे नबी जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नामे नामी इसमें गिरामी है, ये आखिरी नबी है। सिलसिला नबूवत खत्म। मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता, बस खत्म। ये नबूवत के बाद। और अगली बात, ये बड़ी एक गहरी बात है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इधर देख लो भाई, गाल बड़ी गहरी है, मैं भी नहीं आख्या। नबूवत के बारे में हमारा अकीदा पता क्या है? अल्लाह ने जिसको नबूवत दे दी ना तो फिर छीनी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जिन्होंने दरसामी किया ना पूरा, ये उन्होंने समझ आनी है, इसको कहते हैं सल्बे नबूवत। सल्बे नबूवत के हम कायल नहीं है, दे दी तो दे दी बस। हाँ सिर्फ ये एक पंजाबी जरा कहते वंड जरूरी है भाई, नबूवत दे दी वो हर हाल में नबी है। बल्कि आशिया ख्याली पढ़ के देखो, उसमें ये लिखा है, फरमा अन्नबी नबीयन वलौ कान फी बत्न उम्मिही, नबी नबी होता है अगरचे मां के पेट के अंदर क्यों ना हो। नबी नबी होता है जनाब। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। पिछली पार्टी वाले तुसी भी महफिल जी आए हो, घुमाओ कैमरे वाले, अल्लाह दे बंदे उन्होंने भी ले लिया, उन्होंने भी हक है सुभान अल्लाह ते। जरा ध्यान फरमाइएगा आप हजरात, गिरामी कदर हजरात, ये मसला जो है ना बड़ी बारीक सी बात को मैंने छेड़ा है। सल्बे नबूवत के हम कायल नहीं। हाँ ये बात जरूर है कि अल्लाह ताला वक्त जरूर इनायत करता है कि यहां से लेकर यहां तक ये वक्त है, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, ये तुहाडी हुकूमत दा दौर है। उस तो बाद तुहाडी हुकूमत खत्म, बाद नवा नबी आ जाएगा, लेकिन नबूवत तुहाडे कोल रहेगी, वो खोनी नहीं, टाइम खत्म। जब आई मेरे मुस्तफा की बारी, फरमाया हबीबा हुन टाइम है ही सारा तेरा। अल्लाह अल्लाह। तारी साहब तकड़े हो वो ना यार। आपके लिए मैं एक जुमला बोलता हूं, आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का दायरा सिर्फ ये नहीं कि अर्श पर है फर्श पर है, नहीं, जन्नत में भी है, हश्र में भी है, यहां तक के कब्र में भी मुस्तफा का ही नाम लिया जाता है। क्यों भाई सोनियो, समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? यह बड़ा बारीक इल्मुल कलाम का मसला था जो मैंने आपके सामने छेड़ा और अल्लाह के फजल से आपने फौरन समझ लिया उसको। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबियों के बारे में हमारा एक अकीदा और भी है, नबी अपनी उम्मत जैसा नहीं, उम्मती नबी जैसा नहीं। हाय ओ सदके जावा, 3 घंटे की तकरीर ये है इस लफ्ज़ दे विच, नबी उम्मत जैसा नहीं, उम्मत नबी जैसी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। जीते रहिए। और जिवें मेरा भाई बैठा नाल, मुंडा बैठा नाल, आ भरा बैठा, इदां दे 3 होर हो जाण मैं जत्ता ही तक जावांगा। ये मैं दसदा पिया जे हजूर दे नां ते आखो बोले ते सही, असां तां विकण वाले लोग हां। तगड़े होके बहुत जड़ी मैं गल करदा, मैनूं समझण दी कोशिश करे आदे। समझ आ रही है? नबी उम्मत वर्गा नहीं तो उम्मत नबी वर्गी नहीं, नबी हर हाल में अफजल वाला है, हर हाल में अफजल वाला है। इसलिए सय्यदी आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा कर न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, शाबाश। ये नबियों के बारे में हमारा अकीदा, ये याद रख ली। और सुनो, ये कुरान मजीद के 3 पारे की पहली आयत है, तिलकर रसूल फद्दलना बादम अला बाद। फरमाया ये जो रसूल है ना, है सारे शानों वाले, पर हमने बास को बात पर फजीलत दी है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। अंबिया के मरातिब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नफ्से नबूवत में बराबर हैं, बाकी मोजज़ात में, कमालात में, शानों में, इजाज़ात में, नवाज़िशात में, करामात में, बरक़ात में, मोजज़ात में बादों को बादों पर फजीलत है। और जिसको सब पर फजीलत हासिल है उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है। मेरे आका का दीवाना बोले, आका का दीवाना बोले। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर, सारे बोलिए भाई। जज़ाकल्लाह हज़रत।
जिंदाबाद जिंदाबाद। शाबाश 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 शाबाश। आजकल ते बकायदा इश्तिहार छापते ने, स्टेज तो नारा लगू थल्यों नहीं लगना। मैं क्या लगणगे क्यों जी? तवज्जो है भी सब हज़रात की? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। समझ आ रही है? हजूर का नारा लगाने की हर बंदे को इजाजत है। वो और डरपोक होते हैं जो कहते नहीं अही लाउना, हूर नहीं को ला सकता। मैं क्या क्यों? तुसी हजूर वास्ते आए हो, ये नहीं आए। खुदा का खौफ करो, करतूत सीधे होने दे, गल्लां करने की लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह करीम बस समझने की तौफीक दे दे, और ये जितने मसाइल आले सुन्नत के अल्लाह करे हल हो जाए, और जो बिगाड़ रहे हैं अल्लाह करके उनको भी सुधरना नसीब हो जाए। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए गिरामी कदर हज़रात। अब आ जाइए नबियों के बाद हमारा जो अकीदा है, इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, ताकि आपको मसला समझ आए। वो है सहाबा कराम के बारे में। ये हुण थोड़ा जा मैं इस वास्ते रुकिया भी मैं ना एक बार चेहरे पढ़ लवां। ये जी गल है, ऐस जेडे टॉपिक है ना सहाबा और अहले बैत, इसके बारे में आजकल इख्तलाफ ज्यादा है, और ये आपने समझना है कि रास्ता अहले सुन्नत क्या है। तवज्जो फरमा लीजिए और सुनिए क्या है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में हमारा अकीदा ये है। इधर देखिए, कुल्लुहुम उदूल, ये एक लफ्ज उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर। इसका मतलब पता क्या होता है? फरमाया ये सारे के सारे अच्छे हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। यानी मैं अगली एक बात करने लगा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पीर ने की है, इसलिए कि बात मिलती है। यानी इसका मतलब है कि हर सहाबी नबी सारे चंगे ने। और इधर देखिए सहाबा और अहले बैत के बारे में, जैसे हमारे इंसानों की पार्टीशन होती है ना, दो कहते ने चंगे ने ते मंदे ने, ए गंदे ने ते चंगे ने, दो किस्म के बंदे होंगे ना सोसाइटी में। सहाबा कराम के बारे में कोई माने जना ही नहीं जो ये बकवास करे कि ये सहाबा अच्छे हैं, ये माज़अल्लाह बुरे हैं। नहीं, सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा सहाबी होता ही वो है जिसको मुस्तफा नवाजे, ते जेनू तेरा बाबा पीर नवाजे वो तो पीर बन जाए, ते जिसको मुस्तफा नवाजे। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू सुनिए, इनके बारे में नजरिया क्या है? सारे ही अच्छे हैं। क्या मैंने कहा है? सर, और ये याद सुन लीजिए, जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अलग से अहले बैत का भी जिक्र करते हैं, ताकि किसी ईरान के कीड़े और लुमड़ी को मौका ना मिल सके बकबक करे, सहाबा की गल की थी, अहले बैत नहीं की थी। मैं कहा खलो खलो, बोलो तो सही ना यार। हम सहाबा की भी बात करेंगे और अहले बैत की भी करेंगे, और डंके की चोट पर करेंगे। और अहले बैत के बारे में हमारा क्या नजरिया है, मैं पहले इब्तदान बात समझा लूं फिर आता हूं। अहले बैत के बारे में हमारा ये अकीदा नहीं है कि बस 4 या 5 या 10 या 12 ते बरेका। नहीं, आला हजरत ने फरमाया जब है हजूर दी अहले बैत, तू कौन है 14-15 ते बरेका लाने वाला? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? हैं? आला हजरत से अकीदे से आते लागल हो जावे। अपनी चॉइस की शख्सियत, तेरी चॉइस नहीं चलेगी। सही ना यार, यहां चॉइस नहीं, यहां तो मुस्तफा की अता है ना। ये सारे के सारे। और सुनिए, ये दो चीजों की मैं इकट्ठी वजाहत करूंगा। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनके बारे में एक और बात भी है, इसको भी जरा समझ लीजिए। इधर देखिए, नबी पाक के कम वही 1.25 लाख सहाबी हैं। उलमा ने लिखा बाज़ों ने कि जितने अल्लाह ने नबी बनाए थे, अल्लाह ने उतने ही महबूब को सहाबी भी अता फरमाए। इसमें कमो बेश की शर्त है। मैंने क्या कहा? कमो बेश की शर्त है। मैं एक की तकरीर सुन रहा था, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े फितने होते हैं, किसे आने तो किसे लोड़ दा बंदा नहीं सी, परले जमाने की खाच सी। तो पता की कहता है? कहता जी तुम कहते हो 1.25 लाख सहाबी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 की हिस्ट्री मिलती है, तो बाकियों की क्यों नहीं मिलती? तो मैं आख्या फिर हदीसां दे विच मौजूद है कि 1.25 लाख नबी ने, नबियां दे विचों तो पुत्र 2,000 की भी हिस्ट्री नहीं लभदी। ਇਹਦਾ मतलब है भी जिन्हां दी हिस्ट्री लभे वो ठीक ने, बाकी फारग ने। तो नबियां दे बारे की अकीदा ही मैनूं दस तो सही ना। कहंदा नहीं ये नहीं मैनूं पता। मैं क्या मर्रे पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? बोलो तो सही ना यार।
अल्लाह अकबर। तवज्जो है भैया आप हजरात की? कोई नहीं है जनाब। इस वास्ते ये कहना कि 20,000 की गल है तो बाकी बाकी कितना? ओ खलो खलो, पहले नबियों के बारे में बता। सवाल हदीसों में है, मैं कहता 2,000 नबियों की हिस्ट्री काट के बखा। नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 बस। तो मैं कहता तू तो 2,000 ते भी ना पढ़िया ओ पुत्र। हेलो नहीं तो जो फरमाई है तो कहता यार मुख्तार या गाल तो बात गई है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो मैं क्या मुख्तारिया तेन आख्या सी रिजवियां ना पंगे ना ले, आला हजरत दे मलंग नहीं। तो अगर चीज का ना जिक्र होना इस बात की दलील ही नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं। खुदा दा खौफ कर यार। अल्लाह करीम हम सबको समझ की तौफीक अता फरमा दे। और सुनिए, ये जो सवाल से अभी थे कमो बेश का लफ्ज़ात ही है, इनमें जो सबसे अफजल हैं उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, ये याद रख लीजिए। और जो बंदा हजरत सिद्दीक अकबर को सबसे अफजल ना माने, ओए ना पीर जे तो ना मौलवी जे, नहीं अब सुन्नी, अब उसकी बैत नहीं कर सकते, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मठे बोलो कि देखो सोना ना लगे थोड़ी गल है। हजरत सिद्दीक अकबर की सबसे ज्यादा शान है, अफजलियत मुतलका आपको हासिल है। उसके बाद फारूक आजम और फिर उस्मान गनी, फिर मेरे किबला दल और काबा जा मौला अली शेर खुदा है। तवज्जो है, समझ आ रही है? और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको हदीस सुना दूं, इधर देखिए। आपने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी वख्तार अली मिनहुम अरबान। तवज्जो, तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया। अपनी पंजाबी कहते हैं निगाह फरमाई तो मैनू चुके है, फरमाया उस बाद फिर निगाह फरमाई तो मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुके है। जिसको अभी समझ नहीं आए, दाएं बाएं जितने खड़े हो जरा गौर करना। मैं कह मैं तेरे सामने सेबां दी रेड़ी खड़ी करा भी चुग ले ते सारे छोटे छोटे चुगेंगा ना, गले गले निके निके। कहता नहीं हो तारी साहब, मैं तो चंगे चंगे टैट टैट चुगांगा। मेरा जुमले नू पानी लाई गोडे छड़ के। गिरामी कदर हज़रात, जिन्हों तू चुगे जी ओ चंगा है ते जिन्हों रब ने चुगिया। खड़े होने वाले भी हाथ उठा के बोले मजा नहीं आया मुझे। लो जी, मेरी घड़ी के मुताबिक 9 मिनट जे तुहाडे तकड़े हो जाओ जी। किसने? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा टाइम 10 बजे तक है। अल्लाह खैर सल्ला। हाँ बाद तुसी जानो, तुहाडा नकीब साहब बैठे नहीं। वाह भाई वाह, फौजी टाइम इंशाअल्लाह। जाके दे बैठे हो, खुदाऊं लेट ना हुआ तो एक वक्री गल है। बस औकात सफरी मामलात में हो जाती है ऊंच नीचे, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर इन टाइम पहुंचता है। आ मेरा टाइम जद आओ मैं जानदा पे अल्लाह तो खैर सल्ला। ये मेरा मौजू है, मौजू तुसा सुन लिया है। ये हुन तबसरा तुसी करना भी हक अदा होया या कोई ना होया, ये फैसला आपने करना है। लेकिन साड़ियां कन्नां नू तूतियां ते सुरां दी चस्सां पईयां ने, इन्हां चों निकला। समझ आ रही ना? इन्हां चस्सां चों तू निकल आउंदा ते अज तुहाडा आ हाल ना हुंदा। मैं तनकीद नहीं कर रहा, सुर लगाना मना नहीं है, पर सुर वाले हो सुर दीयां गल्लां भी दस्या करो। अल्लाह दा नाम जे तुहानू हुण उदां किदां समझ आवे, तुसी किवें सुभान अल्लाह आखोगे? समझ आ रही है? अल्लाह आपको खैर बरकत दे। और ध्यान फरमाइए, ध्यान फरमाइए, मैं आपको सही बात अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, जिसका ये नजरिया नहीं है वो सुन्नी नहीं है, ये याद रख लीजिए। और अगली बात भी सुन लीजिए, और यहां पर ये बड़े खास मकाम पे पहुंच गया हूं। सबसे अब्बाच है, और बाज लोगों को ना हक चार यार का नारा आए तो उनके पेट में दर्द होता है। वो एक अपने आप को पीर कहने वाला, हम तो खैर उसे नहीं कह सकते, फकीर भी शायद ना कह पाए। बोर्ड आ गया हक चार यार का, कहता अब इसको हटाइए जरा फिर मैं तकरीर करूंगा। मैं कह इदा ही चौं यारा ने आखना इसको हटाइए जरा। क्या कह इतना बोझ अच्छा नहीं होता। तौबा कर लो, मरना है तुसी, तुहानू मरना भुलिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है? लेकिन अगली बात भी मेरी सुनना। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मेरे बाद मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया। फिर जेडे मेरे सहाबा चुगे सन ना, इन्हां दे विच फिर नजर फरमाई, ते जेडे सारियां तो चार चंगे सन चुक के फिर मैनूं
और मेरे आका ने फरमाया ला यजमाउ हुब्बा हाउलाइल अर्बअति इल्ला क़ल्बुम मुमिनुन। फरमाया ये जो मेरे 4 यार हैं इनका प्यार मोमिन के दिल के अलावा किसी दिल में आता ही नहीं है। वो एक मौली साहब कहने लगे नहीं हम हक 4 यार नहीं, हम सब यार कहते हैं। मैं कहा हक 4 यार ना की मसला ही वजह। वो कहता 4 यार आए तो बाकी तो सारे निकल गए, सब यार में सभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा जब 5 दिन पाक का नारा लगता है बाकी तो सारे गए ना। और कहता नहीं होनी तारी साहब हर गल कोई एक जगह थोड़ी होती। तो मैं कहा फिर इत्थे की कहेगा? आखे इत्थे मैं तेन ये कहना है भी पंजां दी शान ज्यादा है, बाकी है सारे होर भी विच ही ने शामिल ही ने। ते मैं आखे भी चौं दी शान ज्यादा है, बाकी भी विच ही ने मर रहे हैं। क्यों तेनू अपनी बारी समझ नहीं आउंदी? मोबाइल चो निकलो सूफी तकड़ा हो मेरा पुत्र बोल ले खैर है जे तेन कुछ हो गया मैं बैठा जरा ओके ही शर्मान डे हो नाराज ना होना। गिरामी का मेरे सामने बैठना तो हौसले वाला बंदा जागने वाला। हाँ तो ये सफर अहले सुन्नत के अकीदे का है और इसको आप समझिए मेरे अजीज। अब अगर ये भी समझ चुके हैं तो जरा वापस पलटिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के आपस के जो मामलात हैं ऐ सुन लो अकीदा अहले सुन्नत जे उसके बारे में कई मौलवी और पीर हो अवाम के सामने बयान नहीं कर सकता। आपस में बसा औकात मामलात हो जाते हैं, कोई चंद एक मामलात का जिक्र है, लेकिन मैंने कहा तुमने सैयदी आला हजरत को पढ़ा होता ना। आला हजरत ने एक हदीस लिखी है और ये पढ़ते ये भी हैं पर मर्दे 10 दे नहीं। अब आला हजरत ने क्या फरमाया जरा ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा में कुछ मामलात होंगे पर फरमाया तुमने फैसला करने के लिए नहीं भागना। जबान ने चुप क्या क्यों? फरमाया उनका जो भी मामला हो जाए अल्लाह ने उन्होंने माफ कीता है मेरे जुने। आवाज कमजोरों वाली है अल्लाह ने माफ कीता है मेरे जुने। क्या खूबसूरत बात है। और जो अगला जुमला है गौर तलब बात है। फरमाया जब तुम उनके मामलात में पड़ोगे मैं उन्हें अपनी तरफों ये वजाहत करदा पिया जे ओदा मतलब है तुम वहां पर मार खाओगे। मतलब क्या है? तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाना सियाबी तो फिर सियाबी रहने दे। कई माई कलाल स्टेज पर बैठकर पीर हो मुफ्ती हो बड़े से बड़ा मुबल्लिग हो शेखुल इस्लाम चुप तू यहां पे नहीं बयान कर सकता सियाबा के मामला। तू हुंदा कौन है? हमें मुशाजरात सियाबा के बारे में चुप। बाकी उलमा ने किताबों के अंदर उलमा की बात उलमा तक रहे वो फैसला कर दिया। मिसाल के तौर पर एक मैं बात कर दूं ताकि सारियां दा शक दूर हो जाए जेड़ा को काला पीला सानू सुनदा बैठा तकड़ा हो गए सुने जरा। हजरत मौला अली और हजरत मीर मुआविया की जंग हुई है। पता है दोनों में हक पर कौन है? हजरत अली हक पर है। वाह वाह। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि वो गलती पर है और मर रहे हैं ओ अपनी जबान सीधा कर। गलती नहीं खता। खता का क्या मतलब होता है? आज लोगों का खता का भी ड्रामा बनाया है। खता का मतलब होता है कि उनकी राय दुरुस्त नहीं थी दिल सच्चा सी। ए मतलब होता है खता। खता का मतलब होता है कि उनकी राय उस वक्त ठीक नहीं थी, दिल में किसी किस्म की कमी नहीं थी। यही तो वजह हजरत मौला अली फरमाते हैं ओए अमीर मुआविया साडा भरा है। ये कित्थे लिखिया? मैं क्या फतवा रज़िया पढ़ सैयदी आला हजरत ने कट के लिखिया। ये हदीसां दे विच मौजूद है। मौला अली दे खुतबे वैसे तो बढ़िया तरीका पढ़ना है आके ने पढ़ना है लफ्ज में पढ़। फरमाया इखवानो ना बगाओ अलैना। ओ फरमाया है साडा भरा ही बस ओनू किसी ने ना गलत ब्रीफ कर दिता है या ओदी सोच जिहड़ी ओ इस टाइम साडे नाल मुवाफकत नहीं पई करदी। इन्नी गल है। लेकिन आले सुन्नत ने यह फैसला किताबों में क्या तू स्टेजां ते बैठ के छेड़ेगा तेनू नहीं छेड़न देंगे। आवाज कमजोरों वाली है आप इत्थे दसना ते हजरत अली दे फजाइल दसना इत्थे हजरत मीर मुआविया दे फजाइल दसना। और कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी नहीं हजरत मुआविया के फजाइल नहीं है। तो मैंने कहा सियाबी होना कोई फजीलत नहीं है। अगर यार सियाबी होना तो एडी वड्डी फजीलत है भी कुल जान दे गौस कुतब रल जान तो सियाबी जेडे घोड़े ते बैठा हुए कदम धूड़ उडे ओदे बराबर नहीं हो सकते। तो मैं क्या फिर मुआविया का कोई मकाम नहीं है। खुदा का खौफ करो मौलवियों पीरो तुहानू हो की गया है। ये जो पटड़ी से उतरे उनके लिए और जो सही हैं दोनों हाथों से सलाम। मसलहत का शिकार नहीं होना, मसला कौम को खुल के बताना है। अब बात समझ आई है? मैं आपको एक तरीके से बात समझा लूं अगर आपको समझ आ जाए तो। मैनू एक गल दसो जिन्ने संगी बैठे हो मां प्यो अपने घरां दे विच हैं ना सारियां दे अम्मी अब्बे तो है ना।
यार आज ना ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਖਰੁद्दीन नहीं बनना, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿला मजमा ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, नहीं तो मानते ही कोई नहीं। आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ राय हो जाता है ना, चपकलिश हो जाती है ना, बस औकात 2-2 3-3 महीने गुजर जाते हैं, नहीं बोलते भाई अच्छा मैनू ये दस तेरे सामने होया है, कहता मैनू पता है। मैं कहा दस यार हूँ फैसला कर, मां कूड़ी है या प्यो कूड़ा। चलो अगर नहीं समझ आई मैं बात खोल देता हूँ फ्रंट सीटों वाले, मां नू डांगा मारना या प्यो नू, कहता नहीं मैं नहीं मारता। अम्मी नू घरों कढ़दा या बिल्कुल मैं नहीं कढ़दा। अम्मी ना नफरत जब कहता मैं नहीं करता। ओ मैं क्या मर रहे हो तेरे सामने हर शे तेन कली कली गल दा पता, तेन पता है भी अब्बे होना इत्थे सख्ती की या अम्मा होना सख्ती की है, तेन पता है और तू फैसला क्यों नहीं करता। ध्यान मेरे वाल रखिया जे। ओ कहन लगा कारी साहब इस वास्ते भी ये ने मेरे बुजुर्ग, मैं बुजुर्गों की गल च नहीं आउंदा छौड़िया, तेरे घर दे बुजुर्ग होण तो तू फैसले नहीं करता। सहाबा ते अहले बैत ते इस्लाम दे बुजुर्ग ने उत्थे क्यों जाना है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार। गिरामी कदर हजरात टाइम मेरा खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आए तो यहाँ से आगे बात बताइएगा, फिर मैं सुनाऊंगा। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावन उठना नहीं, बैठो महफिल का माहौल, बैठ जाओ इंशाल्लाह, भागना नहीं मेरी पीछे आपने, मेहरबानी, मेरा आगे का सफर भी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बड़े ही हसीन अंदाज के साथ अकीदा अहले सुन्नत पे गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी साहब, मालिक आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। दौरान हाज़री आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत उस्तादुल उलमा क़िबला वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर मुस्तफ़ा रज़वी साहब आप तशरीफ़ लाए। हम आपको समीन कलब से खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और मैं बिला तकीर ही दावत नात पेश कर रहा हूँ आलम इस्लाम के अजीम सना खान, खूबसूरत आवाज़ अंदाज के हामिल सना खान मोहतरम भाई मोहम्मद तनवीर हुसैन अत्तारी साहब, आप तशरीफ लाएंगे सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी का नजराना पेश फरमाएंगे। तमाम ही अब आप सरकार की बारगाह में झुम झुम के दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु